ध्यान रखना मेरे भाई, किस बात की ध्यान रखनी है बताओ। मैं इस वीडियो को मैं ये कहूँगा कि ये वीडियो थोड़ा इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, लास्ट वीडियो है, थोड़ी ज़्यादा लंबी रहेगी। मेरा ध्यान नहीं रहा, सभी वीडियो में ले कहना चाहिए था मुझे कि भाई थोड़ा थोड़ा करके देखो, पर इस वीडियो में कहूँगा कि भाई थोड़ा थोड़ा करके देखो। अगर लास्ट वीडियो तुम पहले ही देख रहे हो तो मैं कहूँगा सबसे पहले स्टार्टिंग वीडियो देखो, लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा करके 5-5 मिनट का गैप दे करके, यानी कि 5 मिनट देख लिया फिर गैप दे दिया, फिर 5 मिनट देख लिया फिर गैप दे दिया, या फिर 10 मिनट देख लिया फिर गैप दे दिया। ये पूरी एक वीडियो देख ली फिर उसके अगले दिन तुमने फिर अगली पार्ट देख लिया। ऐसा कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, पर प्लीज़ ज़रूर देख लेना वीडियो को, ठीक है। प्लीज़ लाइव स्ट्रीम में अगर यदि यूज़ कर रहे हो तो भाई जो मैंने डिस्क्लेमर है वो डिस्क्लेमर को ज़रूर दिखाना लाइव स्ट्रीम में। बाकी टाइमलाइन ज़रूर दिखा दूँगा कि किस पे स्किप मारना है, ठीक है। ये थोड़ा पार्ट, छोटा सा पार्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी तो वीडियो तो जितनी भी मैं बताता हूँ सभी इम्पोर्टेंट है। नींद की तो बहुत ज़्यादा हुआ है समस्या। आज पूरी रात मैं कोशिश करूँगा कि भाई जागूँ ना, सो जाऊँ, पर वीडियो तो बना के अपलोड करनी है भाई। उसके लिए फिर मेरे को वो भी चाहिए, टेम्पलेट, सॉरी थंबनेल, टेम्पलेट नहीं थंबनेल। तो वीडियो को भाई देख लेना भाई, ठीक है। और बस, और क्या बोलना है, और तो कुछ ऐसा बोलने को मेरे पास अभी है नहीं। सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय। वीडियो देखो जाके विद डिस्क्लेमर। वीडियो देखने से पहले सबसे बड़ा डिस्क्लेमर मैं यहाँ पे क्लेम करना चाहता हूँ, या फिर कह सकते हैं एक डिस्क्लेमर देना चाह रहा हूँ। ये वीडियो सभी के लिए है, खासकर नेक्स्ट जनरेशन के लिए। इस वीडियो में जो कुछ भी बताया गया है वो सब का सब मैंने किसी की हत्या करने के लिए नहीं कहा है, और ना ही मेरा कोई उद्देश्य है किसी की हत्या करना है, और ना ही मेरा कोई लेना देना है किसी की हत्या के रिगार्डिंग। मैं बस वही चीज़ बता रहा हूँ जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया है, और इस चीज़ का फ्रीडम हम सभी को है, और इस चीज़ को कानून, प्रकृति के नियम अंदर लेता है। उसी चीज़ को कानून की भाषा में कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ एजुकेशन। मेरे ये चैनल पे जो कुछ भी बताया जाता है वो सब का मैंने चीज़ अपने बायो में बताया, जो कि लिखा है कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए एजुकेशनल पर्पस, अवेयरनेस पर्पस के लिए ही ये वीडियो बनाया है। और डिस्क्लेमर के साथ साथ मैं थोड़ी और भी चीज़ बताना चाह रहा हूँ। वीडियो को बनाने का पर्पस बस इतना ही है कि भाई जो मैंने अनुभव किया है वो मैं चीज़ साझा करूँ, और अगर इस वीडियो से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ऐसी अवेयरनेस पैदा हो जिससे कि इंसानियत जो है, जो बेवजह बर्बाद हो रही है, जो देसी बीज बर्बाद हो रहे हैं फ्रॉड बैंक नोट और डिजिट की वजह से, फ्रॉड करेंसी की वजह से, इलीगल कानून, इलीगल तरीके से बिना कानून के बनाए हुए फ्रॉड करेंसी जो चल रहा है, जिसकी अवेयरनेस कानून के जरिए या फिर किसी और चीज़ के जरिए नहीं करी जा रही, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं कोशिश करता हूँ अपने चैनल पे इस चीज़ को सही ढंग से डिस्क्राइब करने का। और इस बात का ध्यान रखना कि भाई अगर यदि तुम्हारे ऊपर स्ट्राइक लगा रहा है यूट्यूब, मेरी वीडियोस को अगर यदि तुम यूज़ करते हो, यूट्यूब लगा रहा है, तो यूट्यूब का तुम्हारा अधिकार है यूट्यूब पे लीगल एक्शन करने का, क्योंकि मेरे चैनल की तरफ से तुम भर भर के मेरी वीडियो यूज़ कर लो, मेरी तरफ से कोई स्ट्राइक नहीं आएगी। यूट्यूब अगर यदि फिर भी स्ट्राइक लगा रहा है तो यूट्यूब से तुम कंपनसेशन लो, साथ के साथ अगर हो सके तो यूट्यूब को पूरा तुम देशद्रोह करके यूट्यूब को पूरा बंद भी करवा सकते हो, क्योंकि मेरी तरफ से कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई मैं किसी को भी स्ट्राइक दूँ। खुला फ्रीडम है सभी को, मेरी वीडियो यूज़ करो ना करो, एडिटिंग करो, पर हाँ एडिटिंग करके किसी के को भी इतना गंदा ठेस या फिर किसी को मेंटली डिप्रेशन करके उसको सुसाइडल फोर्स करना या उसको गलत में मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, इस चीज़ की परमिशन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इतनी परमिशन है जैसी मैंने वीडियो दी थी उस वैसी ही वीडियो दो, यहाँ पे सबटाइटल लगाओ, बस इतना ही मुझे इतना बनाना था। और मैं किसी कंपनी से खरीदा हुआ इंसान नहीं हूँ, सीधी सी बात। किसी ने भी मुझे बैंक नोट डिजिट नहीं दी है,
मेरे परिवार ने वही डिजिट की लोन दी, वैसे तो रुपये में लोन मांगा था, लेकिन मिली डिजिट बैंक नोट, उसी से साइकिल खरीदी। जबकि हमारी मजबूरी है, हम तो रुपये में लेन देन करना चाहते हैं और लीगल रूप से लेन देन करना चाहते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी बन रही है क्योंकि हमें डिजिट ही प्रोवाइड कराई जा रही है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट फिर भी गैर कानूनी तरीके से सब जगह लीगल करेंसी चल रही है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए बर्बादी है। इसी चीज़ के ऊपर हम जनता सरकार मोर्चे के साथी जितने भी हैं बहुत काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मानस ले रहे हैं, और जो ये है जो अवेयरनेस है, जितना हमारी तरफ से कोशिश है, हमारी औकात है, प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि नेक्स्ट जनरेशन बची रहे, इलीगल काम ना हो, प्रकृति के नियम के आधार पर हो, अकॉर्डिंग टू द नेचर हो। जो भी मैंने बोला वो सत्य बोला और कुछ नहीं बोला, ठीक है। अगर किसी को लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो वो मेरे ऊपर लीगल एक्शन ले सकता है, ठीक है। अब वैसे भी मैंने प्रकृति के नियम के आधार पर बोला जो कुछ भी बोला, मेरे को अधिकार है, मैंने किसी की हत्या नहीं करी है। अगर किसी को सच में लगता है कि मैंने हत्या करी है तो वो प्रूफ करके दिखाए मैंने हत्या करी है। मेरी वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं, कुछ नहीं, बस मैंने वॉल्यूम बढ़ाई है, वॉल्यूम इंक्रीज करी है, बस, और कुछ नहीं। तब तक के लिए इतना है। बाकी वीडियो को आप थोड़ा सा स्पीड 1.1x या 1.2x पे आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई मेरे चैनल पे सब्सक्राइब फलाना ढिमकाना करो, बस प्लीज़ मेरी तरफ से जो ये थॉट्स दिए गए हैं ये जनता के सामने रखना है मुझे, ठीक है। ये रख के प्लीज़, अगर यदि किसी को लगता है कि मेरी तरफ से कोई गलती हुई है तो ज़रा मेरे को फुल्ली तरीके से एक्सप्लेन करो और बताओ प्रकृति के नियम के आधार पर कि भाई मैं कहाँ गलत हूँ। गलत हूँ तो प्रूव करो, सही हूँ तो सपोर्ट करो प्लीज़। जन्म लिया है, ठीक है। अब जन्म लिया है तो इसका मतलब ये है कि भाई सीधी सी बात है, कुछ नेचुरल बिहेवियर्स होंगे। वो नेचुरल बिहेवियर्स क्या है? वो इंसानी धर्म है। और अगर यदि आप साइकोलॉजी देखो कि जानवर की, इंसान की, कीड़ों की भी झुंड में रहते हैं। शेर अकेला रहता है, वो मैं जानता हूँ, लेकिन शेर जब अपने बच्चे पे ध्यान देता है ना, अकेला जाता है, बाकी जो उसकी ग्रुप की जितने भी चाचा चाची वगैरह है वो उनके बच्चों को संभालने के लिए ग्रुप बना के रखते हैं। यदि जब आपने वाइल्ड लाइफ देखा होगा, पहली बात तो टीवी में जो दिखाते हैं वो 100% वाइल्ड लाइफ होता नहीं है, वो वही दिखाते जो कि या तो जू का होता है या ऐसे एरिया में रखा जाता है जहाँ पे वो पाले हुए शेर है, जिनको ट्रेन किया जाता है कि हाँ भाई तुम्हें ऐसा बिहेवियर करना है। भाई तुम एक बात बताओ, कोई इंसान चूतिया है क्या जो सेफ्टी ना हो करके भी जंगल में जाएगा और शेर की रिकॉर्डिंग करेगा? तो चूतिया आदमी होगा जो ये चीज करेगा। भाई क्यों अपने आप को मरवाना? शेर का तो नेचुरल बिहेवियर है, वो किसी को भी खाएगा अगर उसे भूख लगेगी तो। नहीं खाएगा या फिर या तो मार देगा अपने बच्चे बचाने के लिए, या तो मार के खाएगा अपने पेट भरने के लिए। वो नेचुरल बिहेवियर है उसका। क्यों भाई वो शेर के सामने रिकॉर्डिंग करेगा? भाई शेर डर के भाग जाएगा या लड़ लेगा या मर जाएगा अपने बच्चे को बचाने के लिए, अगर यदि हम उसके सामने बंदूक रखें या काफी सारे ऐसी चीजें रखे जो कि बंदूक के साथ साथ टैंक वगैरह वो सब हो, ताकि उसे डराने के लिए या फिर उसको करने के लिए। भाई शेर नहीं डरता है, शेर लड़ता है, मरता है अपने बच्चे के लिए। चाहे चीता भी ले लो, वो बात अलग है भाई, चीता का थोड़ा सा अलग रहता है, वो बाकी अपने आप रिसर्च कर लेना, उसकी चिंता नहीं। काफी लंबी वीडियो बन गई है पर मेरी मजबूरी है। और इसका अगर षड्यंत्र में अगर बताऊं, प्राइवेट कंपनियां जितनी भी है ना, ये सारी की सारी तेरे परिवार के फंड्स में चलती है, ठीक है। उन्होंने साइकिल इस तरह से डिजाइन करी है, साइकिल नहीं, चाहे फोन ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, कि भाई ये जल्दी खराब होंगी, तुम बार बार लेते रहो, जल्दी खराब होगी। जल्दी का मतलब यह है यानी कि जैसी वारंटी ओवर हो गई, ठीक है, तुरंत खराब हो जाएगी, या आउट ऑफ वारंटी हो गई, हाँ वो वारंटी ओवर हो गई, मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया, होते ही खराब हो जाएगी। क्योंकि मेरा जो फोन था iQOO 13 वो वारंटी ओवर हो ही गया था, तो उसी में ही खराब हो गया था, उसके बदले में iQOO 15 दिया, वो बात अलग है। और साइकिल की अगर यदि इसमें एक और चीज आप देखोगे, इन्होंने कैरियर क्यों नहीं दिया? कैरियर ना देने का कारण है, सबसे पहली बात, कैरियर दे देंगे तो
खरीदेंगे नहीं, क्योंकि कैरियर आता है एसेसरीज में। दूसरा आता है घंटी। घंटी की इसकी वैसे भी जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें ऑन ऑलरेडी दे रखा है, तो घंटे का कोई सेंस बनता नहीं। तीसरी चीज इन्होंने हटा रखी है इसमें, वो है इंडिकेटर लाइट। हर इलेक्ट्रिक साइकिल में, चाहे वो 20 हजार की हो, 25 हजार की हो, चाहे 30 हजार की हो, उसमें इंडिकेटर लाइट कंपलसरी है। क्योंकि इंडिकेटर लाइट जब आप लेके जाओगे ना, वहां पे काम आती है रोड पे। मैंने लिटरली चलाई है साइकिल, मुझे बहुत दिक्कत हुई है इसको साइकिल को चलाते समय। जब मैं गाड़ियों के बीच में लेके जा रहा हूँ, स्कूटी के बीच में मेन रोड पे लेके जा रहा हूँ, यानी कि मेरे इस एरिया में, ये इससे भी आगे वाले जो सोसाइटी के बगल में जो मेन रोड जो है, खुले एरिया में तो सही चल जाती है, लेकिन जब रात को जब चलाते हो साइकिल को, तो इंडिकेटर लाइट की ना होने की वजह से भीड़ में, एक तो पहली बात तो इसका हॉर्न दब जाता है, क्योंकि हॉर्न इतना स्ट्रांग नहीं है। दूसरा, भीड़ में भी दिक्कत बहुत होती है इसमें। दिक्कत यही होती है कि भाई वो या तो बाइक वाले हॉर्न देते वो जल्दी भागते हैं, या तो भाई वो सीधी सी बात है, या तो ठोकर मार देंगे। क्योंकि इंडिकेटर इसमें रिफ्लेक्शन तो लगे हुए हैं, रिफ्लेक्टर तो लगे हुए, यहाँ लगे हुए हैं इधर की तरफ, सर में भी दिख नहीं रहा होगा, मैं बाद में कभी दिखा दूंगा। आगे भी रिफ्लेक्टर लगे हैं, लेकिन वो किसी काम के नहीं है। मैंने उन पर टॉर्च मार के देखी, भाई किसी काम के नहीं है, बस नाम के रिफ्लेक्टर है और कुछ नहीं। असली रिफ्लेक्टर वही होता है जो जिसमें मिरर होता है, इसमें मिरर नहीं है। इसमें प्लास्टिक की मिरर बना के रखे, उनको शाइनिंग करके रखा है रिफ्लेक्टर्स में, जिससे कि वो रिफ्लेक्ट करे चीप क्वालिटी के चक्कर में। ये इनका सबसे बड़ा षड्यंत्र है, उन्हीं बैंक नोट डिजिट को कम करने के चक्कर में, क्योंकि इन्हीं प्राइवेट कंपनियों के ऊपर कानून बना के रखा है। और इन्हीं प्राइवेट कंपनियों का क्या है कि भाई कानून बना के रखा है, तो इनके सीईओ को भी कंट्रोल करके रखा हुआ है इन्होंने, कि भाई ये तुम्हारे बच्चे के साथ ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे, इसलिए तुम हमारे जो हम कहेंगे उसके अनुसार चलो। फंड भी यही देते हैं, क्योंकि इनके पास उसका बैंकिंग सिस्टम का तो सारा कंट्रोल है। ऑलरेडी एक्सप्लेन मैंने पूरी पहले की वीडियोस में एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। और साइकिल का अगर यदि मैंने अभी बैटरी नहीं लगाई, बैटरी इसलिए नहीं लगाई, पहले बताया, क्योंकि मुझे एक तो वो दिखाना था इसका कंप्यूटिंग वाला, दूसरा साइकिल हल्की होती है नहीं, वो मुझे चेक करनी भी थी। तो ये हल्की काफ़ी ज़्यादा होती है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन इसका इतना एक्सट्रीमली नहीं बनाया उन्होंने, वो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इसको वो चाहते हैं कि ये जल्दी ख़राब हो जाए वारंटी ओवर होने के बाद। जल्दी ख़राब हो जाएगी तो सीधी सी बात है, नई साइकिल लो, वो भी ख़राब होगी, उसकी भी वारंटी लो, नई साइकिल लो। यानी कि हम उनके गुलाम बने पड़े साइकिल लेकर के, चाहे महंगी से महंगी हो, चाहे सस्ती से सस्ती हो। पुराने ज़माने में साइकिल इस तरह से डिज़ाइन करी गई थी कि वो बिल्ड क्वालिटी उनकी अच्छी रहे, भले ही खटारा चले, घटिया चले, तुम्हारे अंगों की ऐसे की तैसी मारे, लेकिन लंबे समय तक चलती है। मेरे पास एटलस की वेपन है जो कि लंबे समय तक चली है। मेरे पापा की भी बहुत सारी ऐसी जो साइकिल है जो पुराने ज़माने में बहुत ऐसी साइकिल रही हैं जो अभी तक चल रही हैं, 20-20, 30-30 साल चल रही हैं। वो तो मेरे पापा की साइकिल तो ऐसे ही मेरी अम्मा दे दिया करती थी दूसरों को। दूसरा सस्पेंशन, इसमें लॉकआउट सस्पेंशन नहीं है, इसमें नॉर्मल वाला सस्पेंशन उन्होंने दिया है ताकि ये जल्दी से जल्दी ख़राब हो, इसमें जंग लगे और मे भी टूट भी जाए तो ड्राइवर का कोई लेना देना नहीं। कंपनी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अगर टूट जाए साइकिल, फूट जाए, मतलब यानी कि बैंड हो जाए और एक्सीडेंट हो जाए उसके चक्कर में, तो वो सारा का सारा ब्लेम लगाती है उस पर। इसका अगर एग्जांपल देना है तो पहले इन्होंने नथिंग वालों ने ऐसा किया था, उसके बाद मोटोरोला वालों ने इतना गंदा वाला कर रखा है। मैं मोटोरोला मोबाइल फ़ोन की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे उन लोगों ने इस तरह से कर रखा है कि भाई कंपनी वाले फ़ोन फटे, ख़राब हो, कुछ भी हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, वारंटी के अंदर कंसीडर नहीं करेंगे। उसका मेन रीज़न यही है कि वो चाहते हैं कि भाई तुम्हारे फ़ोन, हाँ तुम हमारे यहाँ करो, करते रहो, हमें बस अमर बना दो, तुम्हारी सारी ज़मीन ले लेंगे, हमें अपने बच्चे से मतलब है, तुम्हारे बच्चे से कोई मतलब नहीं है। वो सारे बच्चों को ख़त्म करना चाहती है, ये उनका एजेंडा है, क्योंकि उन्हें पता है भाई अपने बच्चे बचाने हैं, दूसरे के बच्चे ख़त्म कर दो, यही तरीका अपने बच्चे बचाने का। क्योंकि बाबाओं के पाखंड में फंसने वाले जो लोग हैं वो सुधरे तो है नहीं, अपने बच्चे से तो मतलब है नहीं,
बस भेज दिया स्कूल, गुलाम बना लिया, काम खत्म, बच्चे भाड़ में जाए। हमें तो बस ऐसी जीना है, समाज के स्ट्रेस में बच्चे पैदा कर दिए, जबकि उन्हें पता परमात्मा ने बच्चे ऐसे इस तरह से डिजाइन किया कि भाई बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, देसी बीज इंपॉर्टेंट है। आजकल लैब में बनाए जा रहे बच्चे, वो सब ऑलरेडी जीएसएम की जितने भी चैनल है वहां पर एक्सप्लेन कर दिया गया, मुझे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। बाकी अपने आप आईवीएफ सेंटर वाला आप अपने आप रिसर्च कर लेना, मुझे ज्यादा पता है। अगर यदि हम वीडियो बना करके अवेयरनेस फैलाए तो आईवीएफ सेंटर वाले दबेंगे, अगर बहुत ज्यादा अवेयरनेस फैल गई तो आईवीएफ सेंटर वाले भी खुल के बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है भी हम अपने बच्चे बचाने हैं, तो वो कोशिश करेंगे या गंगा में हाथ धोना, समझ रहे हो ना ये सिस्टम। और मुझे थोड़ा डर भी है इसका कि भाई इसकी डिस्प्ले ना खराब हो जाए, क्योंकि डिस्प्ले इसकी भी गर्म हो रही है, इतनी भी स्ट्रॉन्ग इन्होंने डिस्प्ले नहीं बनाई है। तो ये बात। सीट की बात करें भाई, सीट में बहुत दिक्कत पैदा करी है इनका एक सबसे बड़ा षड्यंत्र है भाई। सीट इस तरह से डिजाइन करिए कि तुम्हारे अंडरकोश फट जाए या फिर खिंच जाए, बेकार हो जाए, इस तरह से सीट इन्होंने डिजाइन करी है। इन्हें मतलब नहीं है कि भाई सीट तुम्हारे व्यक्ति का क्या हो और चलाने वाले का क्या हो, इन्हें मतलब है कि भाई एफिशिएंसी आ जाए। जबकि पहले के समय में इस तरह से मशीनरी बनाई जाती थी महाभारत के समय पे कि भाई एफिशिएंसी भी आए, ज्यादा रिसोर्स का प्रयोग ना हो, साथ के साथ ड्राइवर को भी सत्यानाश ना हो और एनवायरनमेंट का भी इतना सत्यानाश ना हो, लेकिन एनिमी मर जाए, यानी कि सांप मर जाए लाठी भी ना टूटे। ये एक प्रिंसिपल है, मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। मे भी शायद ओवर हीट की वजह से फोन की रिकॉर्डिंग बंद हो गई होगी। नहीं यार, वो नहीं बंद हुई, मैंने इतना लंबा एक्सप्लेन कर दिया, और क्या क्या मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ क्या क्या नहीं, वो सब मुझे अब यही करना पड़ेगा, वॉल्यूम बढ़ानी पड़ेगी ये वीडियो को जोड़ने में, मर्ज करने में, यही बात है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी टेस्टिंग में और करना चाहूँगा और करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मेरे पास कोई वीडियो के लिए रिकॉर्ड करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है, ऊपर से मेरा फोन भी बहुत गर्म हो, तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी। अभी पता है क्या, सुनो सुनो सुनो, अभी एक साइकिल वाला दूध वाला आया, वो मेरा फोन चोरी करने वाला था। ठीक है, फोन चोरी नहीं करी उसने। क्यों? क्योंकि मैं देखता रहा आप लोगों को, जितनी भी वीडियो बनी पूरी इंटायर वर्ड में साइकिल वाला खड़ा था, वो फोन चोरी करने वाला था, लेकिन उसने चोरी नहीं करी, क्योंकि मैं उसे बार बार देख रहा था, मैं बार बार यहाँ पे चेहरा कर रहा था। वो इंटेंशन देख रहा था कि भाई फोन कब चोरी होगा, फोन कब चोरी होगा, नहीं हो पाया, क्योंकि मैं देख रहा था, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, है नहीं, इसी वजह से ऐसा हुआ। तो वो तो भाग गया अपने आप ही। मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है, मेरा ध्यान नहीं रहा, मेरे को फोन को बचा के रखना चाहिए। चलो खैर, आज के लिए वैसे इतना काफ़ी। साइकिल के ऊपर मैं बहुत बोलने की कोशिश करी, नई पीढ़ी के लिए मैं बस इतना ही कहूँगा, भाई अब तुम्हारी बारी है, तुम बड़े हो रहे हो, बड़े होने के बाद तुम्हारी भी संतानें होगी, उसके लिए तुम्हें ही सिस्टम बनाना पड़ेगा। या तो अपने 40-50 साल के जो उम्र के जो तुम्हारे माँ बाप है उनसे कहो भाई जमीन को बचा के रखो, जितना जल जंगल जमीन जानवर शिक्षा स्वास्थ्य न्याय खेती राजनीति धर्म पे अगर तुम काम करोगे ना, उतना ही ज्यादा बेहतर रहेगा नई पीढ़ी के लिए व्यवस्था बनाने के लिए। मैंने यहाँ पे एक शब्द नहीं बोला मूर्तियों को लोड़ा चाटने वाले में, मैं अब बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने सोचा चलो ठीक है, लाइव स्ट्रीम में ये वीडियोस लोग दिखाएंगे, अच्छी बात है, दिखाना चाहिए, पर लेकिन चक्कर यह कि उनका चैनल डिमोनेटाइज हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि भाई वो यूट्यूब वाले एजेंडा वाला जो मामला है वो सब हो, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि भाई जितना हो सके मैं जितना अवेयरनेस अपनी तरफ से फैला सकूं उतना फैला पाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी था। बाकी मैं अगली वीडियो में या फिर स्टार्टिंग की वीडियो में डिस्क्लेमर दे दूंगा। डिस्क्लेमर देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितने भी मैं लोगों को शेयर करूंगा वो वीडियोस ज़रूर देखेंगे, तो वो इसलिए देखेंगे क्योंकि मैं उन्हें भेजूंगा, और ये वीडियो वैसे भी इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। इस वीडियो में मैंने कोशिश करी है जितना एक्सप्लेन कर सकूं उतना एक्सप्लेन करने की। ठीक है, अभी टाइम लगेगा मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना काफ़ी था, बाकी की मैं आगे जाके कोशिश करूँगा और भी चीज़ें एक्सप्लेन करने की।
वैसे बहुत कर दिए, इतना बहुत है। ठीक है, आज के लिए इतने काफ़ी है।